नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल में का सिंघाना पर। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि कच्चा तेल 4 साल में सबसे महंगा। जंग के बीच कीमत $120 प्रति बैरल पहुंची। ईरान का तंज अगला पड़ाव $140। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच कच्चे तेल की कीमत $120 प्रति बैरल को छू गई है। यह 4 साल में सबसे ज्यादा महंगा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक ब्रेक क्रूड की कीमत लगभग $119.76 प्रति बैरल तक चली गई है, जो जून 2022 के बाद सबसे ऊंचा स्तर है। द गार्जियन के मुताबिक इसकी वजह ट्रंप का वह बयान है जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका ईरान के बंदरगाहों पर अपनी सैन्य नाकेबंदी जारी रखेगा। उन्होंने कहा है कि जब तक ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर कोई समझौता नहीं करता तब तक यह नाकेबंदी नहीं हटेगी। इस फैसले का सीधा असर होर्मुज पर जारी तनाव पर पड़ रहा है, जो दुनिया के सबसे अहम तेल सप्लाई रूट्स में से एक है। इस वजह से तेल की सप्लाई को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। वहीं तेल की कीमत बढ़ने को लेकर ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने तंज कसते हुए कहा कि अगला पड़ाव $140 होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि ट्रंप को उनके लोग बेकार सलाह दे रहे हैं। उन्होंने अमेरिकी वित्त मंत्री स्टॉक बेसेंट का भी मजाक उड़ाया और कहा कि उनकी सलाह की वजह से तेल की कीमतें में इजाफा हो रहा है। अमेरिका ने ईरान युद्ध पर $25 अरब खर्च किया। अमेरिका ईरान युद्ध पर पिछले 2 महीनों में अब तक $25 अरब खर्च कर चुका है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने सीनियर अधिकारी जूल्स डब्ल्यू ईस्ट ने बुधवार को जानकारी संसद की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी की सुनवाई में दी। हटर्ज के मुताबिक कुल खर्च का बड़ा हिस्सा हथियारों, मिसाइलों और गोला बारूदों पर हुआ है। तेहरान की सड़कों पर सरकार के समर्थन में सैकड़ों लोग उतरे। एक महिला अली और मुजतबा खामेनेई की तस्वीर दिखा रही है। पिछले 24 घंटे के 5 बड़े अपडेट जान लेते हैं। पहला, ट्रंप ने राइफल के साथ फोटो शेयर किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राइफल के साथ फोटो पोस्ट कर ईरान को चेतावनी दी। फोटो पर लिखा था कि नो मोर मिस्ड नाइट गाइड, मैं नरमी नहीं बरतूंगा। स्वीडिश पीएम ने अमेरिकी रणनीति पर सवाल उठाए। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने कहा कि ईरान जंग में अमेरिका के पास कोई साफ रणनीति नजर नहीं आ रही है। ईरान ने यूएन में अमेरिका की शिकायत की। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में शिकायत कर अमेरिका पर जहाज जब्त करने और 38 लाख बैरल तेल कब्जाने का आरोप लगाया। लेबनान में 12 लाख लोगों पर भूखमरी का खतरा। यूएन से जुड़ी रिपोर्ट में कहा गया है कि युद्ध विस्थापन और आर्थिक दबाव के कारण लेबनान में 12 लाख से ज्यादा लोग खाद्य संकट झेल सकते हैं। भारत ईरान विदेश मंत्रियों की फोन पर बातचीत। विदेशी मंत्री एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने युद्ध विराम, द्विपक्षीय रिश्तों और क्षेत्रीय हालात पर फोन पर चर्चा की। ट्रंप और पुतिन के बीच करीब 90 मिनट तक यानी कि 1.5 घंटे तक बातचीत चली। ट्रंप और पुतिन की अगस्त 2025 में अलास्का में मुलाकात हुई थी। ट्रंप व रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बुधवार को फोन कॉल पर 90 मिनट बाद दोनों नेताओं ने ईरान और यूक्रेन युद्ध पर चर्चा की। ट्रंप ने इस बातचीत को अच्छा बताया और कहा कि उन्होंने पुतिन से थोड़ा सा सीज फायर करने का सुझाव दिया। उनका कहना था कि पुतिन को वे लंबे समय से जानते हैं, वे इस पर राजी हो सकते हैं। पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने बताया कि पुतिन ईरान के समृद्ध यूरेनियम एनरिच्ड यूरेनियम के मुद्दे पर मदद की पेशकश की। यह मुद्दा इस समय चल रहे ईरान युद्ध को खत्म करने में एक बड़ी बाधा माना जा रहा है। हालांकि ट्रंप ने साफ कहा है कि वे चाहते हैं कि पुतिन ज्यादा ध्यान यूक्रेन युद्ध को खत्म करने पर दें। अमेरिका ने ईरान युद्ध पर $25 अरब खर्च किया। अमेरिका ईरान युद्ध पर पिछले 2 महीने में अब तक $25 अरब यानी कि 2.73 लाख करोड़ रुपये खर्च कर चुके हैं। अमेरिका रक्षा मंत्रालय के सीनियर अधिकारी जूल्स डब्ल्यू ईस्ट ने बुधवार को इसकी जानकारी संसद की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी की सुनवाई में दी। हर्टिज के मुताबिक कुल खर्च का बड़ा हिस्सा हथियारों, मिसाइलों और गोला बारूद पर हुआ है। अमेरिका ने 42 कॉमर्शियल जहाजों को वापस लौटाया। ओमान सागर के पास समुद्र में फंसे छोटे जहाज। अमेरिका की सेना ने सेंट्रल कमांड ने कहा कि ईरान के खिलाफ लगाई गई नौसैनिक नाकेबंदी काफी
असरदार साबित हो रही है। उन्होंने बताया कि अमेरिका सेना ने 42 ऐसे कॉमर्शियल जहाजों को रास्ता बदलने पर मजबूर किया है जो ईरान के बंदरगाहों में आने या वहां से जाने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने बयान के मुताबिक इस समय 41 तेल टैंकर ऐसे हैं जिनमें करीब 6.9 करोड़ बैरल तेल से भरा है, लेकिन ईरान उसे बेच नहीं पा रहा है। कूपर ने कहा कि इससे ईरान को करीब $6 अरब से ज्यादा का आर्थिक नुकसान हो रहा है, क्योंकि उसकी सरकार इस तेल से कोई कमाई नहीं कर पा रही है। तो दोस्तों आज के बस इतना ही, धन्यवाद।